अच्छा देखो तो हम दोनों को बताए थे कि बैलेंस करने का रिएक्शन आरसीएम का न्यूमेरिकल भी पिछले लेक्चर में बता दिए थे, है ना। 21 या 22 तक बताए थे। अगर और पूछना रहेगा तो नंबर भेज देना। देखो भाई, आज हम बताएंगे बैलेंस करने का ट्रिक फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, है ना। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन का ट्रिक बताएंगे। जैसे बताए थे बैलेंस करने के लिए कि पहले रिडॉक्स रिएक्शन में पता करो कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा उसको दो पार्ट में लिख दो, ऑक्सीडेशन वाला अलग, रिडक्शन वाला अलग लिख दो। उसके बाद उसमें क्या करो कि एसिडिक मीडियम है तो सबसे मीडियम कोई भी रहे तो सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी को बैलेंस करो। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करो। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन जिधर कम है उधर वाटर उतना ही जोड़ देना है। उसके बाद हाइड्रोजन तो H प्लस जोड़ा देता है। अगर बेसिक मीडियम है तो H प्लस जिधर जोड़ा है उतना ही H प्लस दोनों उतना ही H प्लस के बराबर ही दोनों तरफ OH माइनस जोड़ दो। H प्लस और OH माइनस मिलकर फिर वाटर बन जाएगा। अब रहा कि उतना करने का टाइम तो रहता नहीं है एग्जाम में, तो सबसे पहले क्या करो कि शॉर्ट मेथड देखो इसका बैलेंस करने का। जैसे मान लिया जाए कि तुम्ही को दे दिया कि रिएक्शन करने का, तो सबसे पहले याद कर लो कि इसका तरीका है इटूस मेथड। इटूस मेथड का मतलब होता है, ऐसे याद रखना, इसकी टोपी उसके सर, है ना। इसकी टोपी उसके सर। इटूस का मतलब यही है। यहाँ पर टोपी का मतलब हुआ एन फैक्टर। यहाँ पे याद कर ले, टोपी का मतलब क्या, एन फैक्टर। अब इसका मतलब हुआ इसका टोपी उसका सर का मतलब हुआ कि इसका एन फैक्टर उसके एन फैक्टर, दो का एन फैक्टर होगा तो उसका एन फैक्टर इससे गुना कर देना, इसका एन फैक्टर उससे गुना कर देना। जैसे एग्जांपल देखो, जो एग्जांपल लिए थे पहले उसी को बैलेंस कर लो। जैसे क्वेश्चन क्या दिए थे, KMnO4 प्लस बैलेंस वाला में इसके पहले होगा बैलेंसिंग, पहले KMnO4 Mn2 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4 K2SO4 बना K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। हालांकि वाटर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो चलो इसको हटा ही दो, इसको बैलेंस करना मान लो। सबसे बेहतर मेथड क्या है जो देखो, चलो ये +7 हुआ, +6 है, +4 दूना 8 +3 है। चलो यहाँ देखो, इसके बाद देख +6, यहाँ पे देखो +2 है या नहीं है, +4। अब ध्यान से सुनो कि MnO4 का चेंज हुआ, Mn का देख लो 7 से चला गया 2 में, सल्फर का नहीं कार्बन का देखो 3 से चला गया 4 में। इसका एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर 7 है, 7 माइनस कितना 2, तो डायरेक्ट लिखो 5 लिख दिए। चलो इसका एन फैक्टर बताओ भाई, 1
दो। 3 है तो 4 है, तो 4 माइनस तीन 3 गुना दो। इंटू 2 तो कितना आ गया? 2। बोले थे इसका टोपी इसके इसके साथ, तो इसका टोपी मतलब क्या हुआ? इसका एन फैक्टर को इससे गुना करो, इसका एन फैक्टर को इससे गुना करो। ठीक है, कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और उसको 5 से इसको कर दो। अब बाकी को बैलेंस खुद करो। देख लो 2k-4 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, लिख देते हैं 2k-4 प्लस, चलो पहले यही लिख दो, 5H2C2O4 प्लस H2SO4, इधर चलो भाई K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO। ध्यान से सुनना, इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एन फैक्टर यही हुआ, इसका टोपी उसके सर, इसका मेन फैक्टर इसका सर में मैंने इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे। बहुत आसान है। अब ध्यान से सुनना पहले मेरा बात। अब फिर से वही रूल लगेगा। कौन वाला भाई? तो जो जानते थे, तो यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को बैलेंस करो, तो करना पड़ेगा। इधर 2 पोटेशियम, इधर भी 2 पोटेशियम। चलो मैग्नीज इधर 2, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलो अब यहाँ देखो 5 दूना 10 कार्बन, यहाँ 3 कर दिए। अब बताओ सल्फर, देखो इधर 1 है लेकिन इधर हो गया 2 सल्फर और 1 सल्फर, कितना? 3 सल्फर। इधर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हो गया। अब सल्फर, कार्बन, पोटेशियम, मैग्नीज बैलेंस। अब किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। चलो ऑक्सीजन टोटल इधर काउंट करो, 4 दूना 8, 5 चौका 20, तब 20 और 8 28, अब 12, तो 28 12 कितना हो गया? 40, 28 12 40 ऑक्सीजन इधर है, उधर ऑक्सीजन कितना है? 4 4 दूना 8 10 दूना 20, तब 20 और 8 18, 10 दूना 20 हुआ, 8 है ना 28, फिर यहाँ पे 4 32, इधर कितना था? 40, इधर कितना है? 32, कितना घट गया? 8, तो 8 वाटर जोड़ दो। आया समझ में? आप किसको बैलेंस करेगा? हाइड्रोजन को। तो पहले हाइड्रोजन इधर भी काउंट कर लो, उधर भी काउंट कर लो, उसके बाद करो। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 5 दूना कितना? 10, इधर अब 6, 3 दूना 6, तो 10 और 6 कितना हो गया? 16 हाइड्रोजन इधर है, इधर देखो 8 दूना 16 बैलेंस। 16 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ऐसे करेंगे ना, इसमें तोड़ना है ना जोड़ना है, कुछ नहीं। समझ में आया बात? तो इस तरह से बैलेंस करते हैं। सीधा जान लो, एक का एन फैक्टर दूसरे के एन फैक्टर निकाल लो पहले, तो उसका एन फैक्टर इसके एन फैक्टर से, इसका एन फैक्टर उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जितना भी है सबको पहले बैलेंस कर लो, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, उसके बाद क्या बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन। चलो ठीक, कर लोगे? देखो अब समझना, पहले लिख लेना किसी से। देखो अगला देखो, देखो अगर मान लिया जाए क्वेश्चन दे दे Fe2O3 प्लस VO बना दे V2O5 प्लस FeO। अब इसको कह दे बैलेंस करने के लिए, नहीं Fe2O3 प्लस VO V2O5 प्लस क्या FeO। ध्यान देना, पहले एन फैक्टर निकाल लो, एन फैक्टर निकालो। 3 दूना 6 मेरा प्लस 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। यहाँ पे बताओ +5 आ गया, +2 आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन का -2। अब बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? तो 3 है, उधर 2, तो 3 - 2 कितना? 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा एन फैक्टर। यहाँ बताओ इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 है, यहाँ 5 हो गया, तो 5 - 2 तो कितना? 3 गुना 1
तीन ही रहेगा। समझ में आ रहा बात? बोलो। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 3 अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करो? इससे और 2 को इससे करो। करो पहले डायरेक्ट, 3 इसी में कर सकता था। देखो यहाँ पे 3 कर दिए, इधर 2 यहाँ पे 2 कर दिए, बहुत आसान है। ये 3 इससे कर दिए, 2 इससे कर दिया। अब बताओ आयरन कितना? 6, 6 कर दो। बताओ वेनेडियम 2 है तो 2 है। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो। 3 तिहाई 9 और 2 11। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 5 और यहाँ कितना हो गया? 6 11 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस है। बोलो। हाँ। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। मिटता है ये नहीं। देखो किताब का क्वेश्चन देते हैं, यानी तो क्वेश्चन देखो। मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है AS2S3 प्लस HNO3, इसको बैलेंस करने कहेगा H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO। इसको बोल दिया बैलेंस करने के लिए। ध्यान देना, इसको कहा बैलेंस करने के लिए। बहुत आसान है। बताओ आर्सेनिक का ये 3, सल्फर का 2, माइनस में होगी। नाइट्रोजन का 3 दूना 6 प्लस 1 तो प्लस 5। ये बताओ 4 दूना 8 प्लस 3 तो प्लस 5। यहाँ देखो 4 दूना 8 प्लस 2 प्लस 6 आ गया। ऑक्सीजन का -2, ये क्या आ जाएगा? अब बताओ भाई, ध्यान से सुनना पहले। इसमें आर्सेनिक का 3 से चला गया 5 और सल्फर का -2 से चला गया 6, तो यहाँ दोनों का चेंज हुआ, इंट्रामोलिकुलर हो गया ये। तो इसका एन फैक्टर याद करो, दोनों का निकाल के जोड़ते थे। बोलो। तो जोड़ो, ये 3 है, यहाँ कितना? 5। पहले एन फैक्टर निकालो तब ना क्रॉस करेगा, बहुत आसान है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखा जाएगा। चलो पहले बताओ 5 - 3 इंटू कितना जाएगा? 2 और प्लस, ये बताओ -2 है और 6 है, तो 6 माइनस 2 तो +2 इंटू 3 तो 8 × 24 और ये कितना? 2 दूना 4, 24 4 कितना हो गया? 28 हो गया। इसका एन फैक्टर बताओ भाई। 5 है, वहां 2 हो गया, तो 5 - 2 तक कितना हो गया एन फैक्टर? 3 डायरेक्ट। एन फैक्टर कितना? 3। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेगा? 3 से, इसको 28 से। यही कर दे रहे हैं। ये 28 से हुआ, समझ में आ रहा है ना? इसको इससे, इसको इससे, 3 से यहाँ कर दिए। बोलो। समझ में? अब इतना करने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को पहले देख लो। 3 दूना 6 आर्सेनिक, यहाँ कितना आर्सेनिक है? 1, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। बोलो। अच्छा यहाँ बताओ सल्फर 3 तिया 9, यहाँ सल्फर कितना है? 9 कर दो। नाइट्रोजन यहाँ कितना? 28, यहाँ कितना? 28 कर दिए। बहुत आसान है, इसमें कोई तोड़ना जोड़ना नहीं, तुरंत बनाएगा। एन फैक्टर निकालो, इससे मल्टीप्लाई कर दो अपना। अब बताओ और कोई दूसरा आइटम बचा? नहीं। चलो अब हम लोग ऑक्सीजन काउंट करते हैं। 28 तिया 84, ऑक्सीजन टोटल इधर कितना हो गया? इसमें ऑक्सीजन नहीं ना है? 28 तिया कितना ऑक्सीजन? 84। इधर ऑक्सीजन देख लो, 6 × 24 और 36 और 28, 24 36 और 28 जोड़ो भाई। 10 8 18 बाकी 1 3 2 5 2 7 1 8 88 हो गया। फिर से जोड़ लेना, 6 4 10 और 8 18 2 4 3 7 1 8 88। उधर कितना था? 84। उधर कम है, इधर क्या भाई है ना? इधर कम हो गया और उधर क्या हो गया? ज्यादा। कितना कम है? इधर 4। इधर वाटर कितना जोड़ेगा? 4। आ रहा है समझ में? इधर वाटर जोड़ेंगे 4। अब कहाँ जोड़े? चलो इधर लिख देते हैं, कंप्लीट लिखो ऐसे। HNO3 कितना वाटर घट गया? 4H2O। इधर बोलो 6H3ASO4 प्लस 9H2SO4 प्लस 28NO। अच्छा एक बात बताओ, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इधर कितना टोटल जोड़ो?
28 और 4 दूना 8 36 है 8 है इधर 28 कितना हुआ 28 और 8 36 36 इधर आप हाइड्रोजन देख लो 18 9 दूना 18 इधर 36 18 36 18 18 36 आंसर बैलेंस हो गया हुआ कि नहीं। तो सीधा इसमें ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन की ऑक्सीडेशन वाला अलग लिखो रिडक्शन वाला अलग लिखो उसके बाद दो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को बैलेंस करो इस सबसे कोई लेना देना। एन फैक्टर निकालो इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करो इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करो उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को पहले यही बैलेंस कर लो। अब जिधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बात रहा तो पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं उसके बाद हाइड्रोजन। अब एक इसमें याद क्या रखना है जो सुनो पहले सबसे पहला चीज इसमें याद रखने का क्या है कि कभी कभी एच का बात आया मान लो कि अभी तो इक्वल था 36 18 9 दूना 18 36 इधर भी 36 अगर नहीं इक्वल रहता तो एच इधर या उधर कम रहता तो एक साइड जोड़ना पड़ता। तो अगर एच इधर जोड़ना पड़ा तो समझना कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है एसिडिक मीडियम में दिया हुआ। एक बच्चा दिया था क्वेश्चन आरसीएम का कि सर आंसर दिया है कुछ और मेरा आंसर आ रहा कुछ और भेजा था क्वेश्चन तो उसका जवाब आज का बता दे रहे हैं कि अगर तुम बैलेंस करता है और हाइड्रोजन इधर आ गया रिएक्टेंट साइड में तो एसिडिक मीडियम अगर प्रोडक्ट साइड में आ गया तो बेसिक मीडियम। तो जब प्रोडक्ट साइड में H प्लस आ रहा होगा तो वो बेसिक मीडियम होगा। तो फिर बेसिक मीडियम का रूल बताए थे कि OH माइनस आयन आना चाहिए तो OH माइनस दोनों तरफ उतना क्या कर देंगे ऐड कर देंगे है ना। तो ये रूल लिखना होगा पहले लिखो इसको बैलेंस करो लिखो जल्दी से। देखो और भी क्वेश्चन है कि सबसे आसान हाँ एक बताओ इसमें कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कोई चार्ज बैलेंस नहीं क्योंकि रिडॉक्स में चार्ज खुद बैलेंस हो जाता है कैंसिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन कैंसिल ना हो जाता है बाद में ऐड करने के बाद। देखो और भी क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए जैसे क्वेश्चन दे पहले एक रूल लिख लो रूल लिखा देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा भाई जैसे सबसे पहला अगर मान लो A है और यहाँ पे क्या B इसका n फैक्टर 1 मान लो इसका n फैक्टर 2 इसका n फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देना इसका n फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई इधर कुछ भी रहे C प्लस क्या रहे D जो भी रहे n फैक्टर को पहले क्या कर दो मल्टीप्लाई n फैक्टर निकालने के लिए जानता है ये 1 मानो या ना मानो छोड़ो ना इसका n फैक्टर इससे इसका n फैक्टर इससे। दूसरा में क्या करना ये बैलेंस करने के बाद इटूस लगाने के बाद ये तो इटूस में था इसका टोपी n फैक्टर टोपी का मतलब यहाँ पे क्या बताए थे n फैक्टर तो इसका टोपी उसके सर में पहना दो इसका टोपी इसके सर में पहना कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि n फैक्टर जब इटूस लगा दोगे तो इटूस के बाद क्या करोगे ऑक्सीजन को बैलेंस करो नहीं इटूस के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करो बैलेंस करो कर लोगे। इसके बाद तीसरा में क्या करोगे इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर जोड़ ऐड करके थर्ड 4 में क्या करोगे इसे तो तुरंत तुरंत करते चले जाएंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करो H प्लस ऐड करके कर लोगे। पांचवा जो बता रहे हैं ये बहुत अच्छा है मतलब तुरंत तो बन जाता है ये तो लिखा दे रहे हैं कि याद रहे तुम लोग। लास्ट में ये देखना कि अगर H प्लस रिएक्टेंट साइड में आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक लगाने के बाद यदि H प्लस आयन रिएक्टेंट साइड आता है
तो समझना कि एसिडिक क्वेश्चन एसिडिक मीडियम का है। और प्रोडक्ट के साथ मीडियम का है तो एसिडिक मीडियम का समझेंगे। लेकिन H प्लस आयन प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट साइड आता है या जुड़ता है तो बेसिक में बेसिक मीडियम होता है। और जब बेसिक मीडियम होगा तो दोनों तरफ उतना ही OH क्या करेगा, ऐड कर देना। तब इस केस में दोनों तरफ OH माइनस आयन दोनों तरफ H प्लस आयन के बराबर दोनों साइड जोड़ा जाता है। बस यही ट्रिक है इसका। सर एन फैक्टर मल्टीप्लाई करो, अगर H प्लस आ जाए ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन को करो। अगर H प्लस आयन तुम्हारा रिएक्टेंट साइड आ गया तो एसिडिक मीडियम वाला रूल लगाना, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर H प्लस प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा तब बेसिक मीडियम, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ OH माइनस उतना ही जोड़ना जितना H प्लस आयन दोनों तरफ H प्लस आयन जितना रहेगा। कर लोगे? इस रूल को लिख लो जल्दी से। देखो यही मेथड लगाना सब जगह। अच्छा एक बताओ, इतना कर ही नहीं कि सर इलेक्ट्रॉन जोड़ते थे चार्ज वगैरह, तो चार्ज वाला रिडॉक्स रिएक्शन में चार्ज खुद क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए चार्ज से कोई लेना देना नहीं। देखो बताते हैं अभी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लो कि FeCN का होल 6 -4 दिया, ठीक। अब प्लस क्वेश्चन दिया MnO4 और बैलेंस करवाया तो बताया क्या भाई कि यहाँ पे Fe3 प्लस CO3 2 माइनस Mn2 प्लस का बैलेंस करो। अब बात, अच्छा एक बात बताओ, हम ये कैसे क्यों लिखा है कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम वाला, क्योंकि इसमें ना H दिल है ना OH दिया हुआ है ना कुछ नहीं दिया हुआ, तो पता कैसे चलेगा कि एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है कि बेसिक मीडियम। तो जब बैलेंस कर लोगे तो लास्ट में तो पता चल ही जाएगा कि H किधर आया। अगर रिएक्टेंट साइड में H आया तो एसिडिक मीडियम, और अगर प्रोडक्ट साइड में आ गया तो बेसिक मीडियम। तो फिर बेसिक मीडियम वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं चेक करके। चलो याद करो कि FeCN का होल 6 में तुम लोग को हम बताया था कि CN याद करो कि ये ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे माइनस था, ये जब खींचेगा तो -3, यहाँ पे +3, टोटल चार्ज आ जाएगा क्या +2। जोड़ोगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कार्बन पे +2, ये -3 और ये कितना आ जाएगा बताओ -6, तो ये +2 ताकि ये आ जाए -4। अब यहाँ पे +7, यहाँ 3, यहाँ देख लो 3 दूना 6 +4, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा +5 आएगा। एक बात बताओ, सबसे पहला चीज n फैक्टर दोनों का मालूम हो जाए। n फैक्टर मालूम होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका n फैक्टर उसके n फैक्टर उससे और इसका n फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर देना। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो करके देखते हैं। n फैक्टर बताओ इसका कितना आएगा टोटल, किसका किसका चेंज होगा। अगर सबका चेंज हो रहा तो सबका निकाल के जोड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पे आयरन का 2 से वहां गया 3, चलो n फैक्टर डायरेक्टली करते हैं। 1 हो गया, अरे 2 है यहाँ 3 है तो 3 - 2 तो 1 हुआ। चलो कार्बन का बताओ, कार्बन 6 है लेकिन एक कार्बन का पहले निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ 2 है
यहाँ कितना 4, तो 4 में से 2 गया, 2 गुना 6, 2 गुना कितना करेगा, तो 12 आएगा। ये बता चुके हैं इनफैक्ट ना इसका। अब -3 है, यहाँ 5, तब 5 माइनस -3 तब +3, तो 8 और 8 छक गए 48 होगा कि नहीं। फिर से देख लो, Fe का 2 था वहाँ 3 में से 2 गया 1, कार्बन का 2 था वहाँ 4, तो 4 - 2 तो 2, अब 6 कार्बन तो 12, 6 दूना 12। एक नाइट्रोजन का निकालो, 5 3 8 हो जाएगा, गुना 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 8 और इंटू कितना 6 तो 48। चलो ये कितना आ जाएगा 61। चलो यहाँ पे बताओ इनफैक्टर इसका कितना आ जाएगा 5, क्या 7 है वहाँ 2 है कि नहीं यहाँ। अब चलो करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिखते हैं क्रॉस करके 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 मिनट में बैलेंस होगा, तोड़ना ओड़ना कुछ नहीं। ये हो जाएगा प्लस, बताओ भाई 5 कर रहे 61 हो जाएगा ना, MnO4 माइनस होगा, यहाँ पे बताओ Fe3 प्लस, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, CO3 2 माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस Mn2 प्लस। अब बैलेंस करो। चलो आयरन का पहले करते हैं, 5 आयरन हुआ, तो यहाँ 5 कर दे। कार्बन देखना 6 कार्बन और 5, 6 5 30 आ रहा ना गिनने के लिए। अरे यहाँ 6 नहीं था तो 6 कार्बन था, तो 5 मॉलिक्यूल ऐसा हुआ, तो 5 30 कार्बन। यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी ये 30 है। अब बताओ भाई 30 नाइट्रोजन भी हो जाएगा, यहाँ 30 यहाँ भी कर दे, करोगे ठीक। अब बताओ मैग्नीज 61 हो जाएगा, बोलो ठीक। अब बैलेंस करो ऑक्सीजन, 61 चौका कितना होता है 6 4 244 ना, तो ऑक्सीजन इधर हो गया 244, इधर ऑक्सीजन करो 30 तिया 90, 90 इधर 30 तिया 90, 180 अभी भी घट रहा 244 में, 244 माइनस 180 कर लो ना, पता चल जाएगा 4 और 6 64 वाटर इधर जुड़ेगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अब बता 64 दूना 128 हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन एक भी है, इधर कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा 128 H प्लस। आंसर हो गया, देख लो। और कुछ बैलेंस करना है कर लो, कहानी खत्म। करोगे देख क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देते हैं, करो तो बैलेंस इसको। K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 बनाया क्या भाई K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस। चलो भाई बनाओ इसको, बैलेंस करो, पहले इसको लिख लो उसके बाद इसको बैलेंस करो। हो गया बैलेंस। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं जब तक, PbN3 का होल ट्वाइस, PbN3 का होल ट्वाइस प्लस दिया हुआ Cr2O7 पे 2 माइनस, इसको बैलेंस करना है। हो गया Pb3O4 Pb3O4 प्लस NO3 माइनस NO3 माइनस प्लस Cr3 प्लस Cr3 प्लस, इसको आप बैलेंस करो। PbN3 का होल ट्वाइस, Cr2O7 2 माइनस Pb3O4 NO3 माइनस Cr3 प्लस, इसको भी बैलेंस करना है। ये बैलेंस हुआ। चलो यहाँ बताओ 7 दूना 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 6
ठीक, प्लस 6 सल्फर का, प्लस 4 सल्फर का, प्लस 6 सल्फर का, प्लस 3 क्रोमियम का। अरे भाई देखो, अरे इसका ये 3 हो जाएगा ना, इसका 2 हो जाएगा। खैर चलो देखो यहाँ पे, यहाँ भी प्लस 6 ही है सल्फर का। कैसे? SO4 पे 2 माइनस हुआ ये वाला, तो देखो 4 दूना 8 प्लस 6। खैर देखो इधर चलो भाई 6 था, उधर क्रोमियम 3, तो इसका एन फैक्टर बता जल्दी से। एन फैक्टर कितना? 6 माइनस 3 तो 3 है, तो चलो यहाँ बताओ 6 है तो 6 ही है, चेंज नहीं हुआ, यहाँ चेंज हुआ। एन फैक्टर इसका बताओ, 6 माइनस 4 2। एक चीज और बता देते हैं, देखो 2 से और ये 6 है, अगर कट रहा है तो पहले कटा देंगे, और नहीं कटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेगा कि इसको करेगा? SO2 को करेंगे। यहाँ कितना से करें? 6 से। यहाँ कितना से करें? 2 से। हो गया? अब सबको बैलेंस करो, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। 2 दूना 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। क्रोमियम देखो 2 दूना 4, वहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलो अब सल्फर देखो, यहाँ सल्फर कितना है? 6 1 7। यहाँ देखो सल्फर कितना है? 2 सल्फर 3 कैसे? 3 तो यही है। अब फिर 3 तो इसमें ना हुआ, 2 जब लगा दिया तो 3 दूना 6 ना हो जाएगा, 6 तो 6 और यहाँ पे 2 कितना? तो यहाँ कितना था? यहाँ 2 लगा दे, 6 2 8 हुआ। अब किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। तो चल कर ऑक्सीजन, 7 दूना 14 है, और यहाँ कितना? 8, तो कितना हुआ? 22। यहाँ कितना? 12, कितना हुआ? 34। 6 दूना 12 और 4 दूना 8, तो 20 और 7 दूना 14, तो 34 ऑक्सीजन उधर याद रखोगे। इधर जोड़ो, 4 दूना, यहाँ बताओ 24, तो 24 8 32, इधर कितना था? कितना इधर कम है, कितना वाटर जोड़ेगा? 2 वाटर। अब हाइड्रोजन देखो, उधर कितना हाइड्रोजन है? 4। इधर हाइड्रोजन बताओ। 4 हो गया बैलेंस आंसर। ये बैलेंस करो, ये होमवर्क रहा, ठीक है। चलो लिखो इसको जल्दी से। PbN3 का होल ट्वाइस प्लस COMnO4 का होल थ्राइस, CaO प्लस MnO2 प्लस Pb3O4 फिर और है प्लस NO, प्लस में है NO। ये दोनों क्वेश्चन को बैलेंस कर देगा। ये होमवर्क रहा तुम लोग। बेटा भाई इसको लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलो देखो तब, तो अभी तक जो बैलेंस करने का तरीका था यही मेथड है। कभी भी बैलेंस करें, एन फैक्टर निकालो, इसका एन फैक्टर इससे, इसका एन फैक्टर, और उसके बाद हाँ, लेकिन एटम गिनने के लिए भी आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 3 देख लिए, 3 दूना 6 है तो 6 बोलेंगे, यहाँ 2 लगा दिए तो 6 दूना 12 ना हो जाएगा। देखो अगला रिएक्शन देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, या नहीं तो इसी को क्या बोलते थे? ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन देखो, ये भी एक प्रकार का रिडॉक्स ही है।
लेकिन इसमें क्या है कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही एटम का रिडक्शन भी होता है। तो इसका बैलेंस करने का जो तरीका है, हम लोग रिएक्टेंट के साइड से ना करके प्रोडक्ट साइड से करते हैं। मतलब इसका बैलेंसिंग जो होता है, दिस रिएक्शन, इसमें यही याद रखना, इधर से ना करके किधर से करोगे, बैक साइड से। रिएक्शन बैलेंस्ड फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड से बैलेंस करना, मतलब हो गया प्रोडक्ट के साइड से, प्रोडक्ट साइड। ठीक, देखो एग्जाम्पल जैसे देते हैं, पहले तो पहचानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देखो इसमें कैसे नहीं, क्यों नहीं कहे कि पहचानना पड़ेगा, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक का रिडक्शन हो रहा था। लेकिन इसमें एक ही का ऑक्सीडेशन एक ही का रिडक्शन अगर हो रहा है, तब फिर ध्यान रखना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। या ऐसे भी याद रखना कि अगर एक ही का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो पक्का है कि क्या करेंगे, बैक साइड से रिएक्शन बैलेंस करेंगे। जैसे देखो मान लो कि तुमको दे दिया I2 चला गया I माइनस और IO3 माइनस में। अब का बैलेंस करो। तो पहले देखते हैं, तुमको हम बताए थे कि एन फैक्टर निकालना, 0 ये 0 है, ये -1 है, 3 दूना 6, तो ये देखो ना भाई, इसी का रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे पसंद है, अगर इंक्रीज कर गया तो 0 से +5 इंक्रीज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन 0 से -1 डिक्रीज रिडक्शन, रिडक्शन। तो इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन। तो उधर से इधर बैलेंस करेंगे, इधर से उधर जाएंगे नहीं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिल गया ना, तो इसका बैलेंसिंग जो करते हैं अपना लोग बैक साइड से करते हैं, ना कि इधर से करते हैं। चलो करो, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो बैक साइड से जब करोगे तो इसका एन फैक्टर निकाल लेना, इसका एन फैक्टर निकाल लेना। देखो अभी हम तुमको इटूस लगाने के लिए बोले थे, इटूस में क्या बताया कि इसका एन फैक्टर उससे गुना, इसका एन फैक्टर उससे गुना करना। लेकिन यहाँ पर तो अकेले है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई कर, इसीलिए बैक साइड से करते हैं। इसका एन फैक्टर निकल जाएगा उसके अनुसार, इसका एन फैक्टर उसके अनुसार, तो इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई, इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई। यहाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसीलिए बैक साइड से किया जाता है। आया समझ में। अब मान लो यही पहले रहता, ये बाद में रहता, तो फिर तो इधर से ही करना पड़ता। तो खैर देखो यहाँ पे इसका एन फैक्टर निकालो। ये अब ध्यान रखना, -1 से ये क्या हो गया, 0 तो 0 हो गया था। 0 माइनस -1 तब +1। इसका एन फैक्टर कितना हो गया बोलो, +1 1 हो गया। 5 चलो यहाँ देखो 5 - 0, तो एन फैक्टर इसका कितना, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इससे कर दो। जैसे करता था भाई, फिर अब वही रूल लगा दे। 5 यहाँ कर दें, यहाँ 1 कर दें, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब चले ऑक्सीजन बैलेंस करो, चाहे आयोडीन पहले, 5 आयोडीन 1 आयोडीन कितना हो गया, 6 इधर 3 से कर दे, 3 दूना 6 आयोडीन हुआ। अब बोलो ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 ऑक्सीजन है, इधर कितना वाटर जोड़ेगा बोलो, 3 वाटर। अब क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। उधर कितना हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, 6 हाइड्रोजन। आया समझ में कि नहीं आया बोलो। प्रोडक्ट के साथ अब ये हाइड्रोजन, अब अगर इतना करके देखो, यही क्वेश्चन एक लड़का बोल रहा था, उसका हम क्वेश्चन देखे थे कि पूछ रहा था कि सर हम बैलेंस किए हैं तो हमारा आंसर ये आया और किताब में ये आंसर दिया, तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा तुम्हारा। आप बताओ H+ किधर आया, प्रोडक्ट साइड में आया। तब प्रोडक्ट साइड में आया, दैट इज बेसिक मीडियम, ये हो गया कौन चीज, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। और जब ये बेसिक मीडियम हो गया तो जितना H+ है उतना ही OH दोनों साइड क्या करेगा, तो इधर क्या करो, 6 OH- जोड़ो, इधर भी 6 OH- क्या करो, जोड़ो। फाइनल बोल, देखो ध्यान से, ये दोनों मिलके 6 वाटर बनेगा कि नहीं, हटाओ, 1 H 1 OH मिलके 1 वाटर, तो 6 H 6 OH मिलके 6 वाटर। इधर क्या वाटर है, 3 तो 3 वाटर कट जाएगा, तो उधर क्या वाटर बच जाएगा, 2 अबे इधर क्या वाटर था, 6 इधर कितना वाटर है, 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 तो 2 कैसे बोल रहा था।
तो ये वाटर कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना बाद में, उधर का या इधर का कैंसिल पक्का होगा। तो चलो आप फाइनल बताओ। 3i2 प्लस 6 फाइनल हो गया आंसर 3i2 प्लस 3 प्लस 6OH माइनस, ये 3 वाटर तो टूट गया तो उधर घट गया, तो अब क्या बचेगा बोल, 5i माइनस IO3 माइनस, प्लस और इधर कितना वाटर 6 था लेकिन 3 तो कैंसिल हुआ, तो 3 वाटर आंसर। और जो ऐसे ही बैलेंस करके छोड़ दिया होगा तो उसका H प्लस रह गया होगा, अब क्वेश्चन में H प्लस देगा नहीं क्योंकि ये तो बेसिक मीडियम में था। आया समझ में? तो बोले थे ना कि OH अगर H प्लस अगर प्रोडक्ट साइड में आ जाए तो बेसिक मीडियम वाला रूल लगाया जाता है। और ये ध्यान रखना कि वाटर हर हाल में कटेगा, साले घटाने के लिए सीख ले बढ़िया से। इधर 6 है इधर 3 है तो 2 हो जाएगा। चलो लिखो इसको जल्दी से। देखो देखो यार, अगर मान लो यही क्वेश्चन है तो P4 थोड़ा दूर में लिखते हैं, क्या बैलेंस करना रहेगा। एक PH3 और एक है H2PO2 माइनस। चलो 0 है ये तो पक्का 0, प्लस 3 था ये -3 आ गया, ठीक है -3 हो जाएगा। ये बताओ 2 दूना 4 प्लस 2 तब प्लस 2 आई -4 ना था, -1 आना चाहिए ना। 2 दूना 4 प्लस 2 तो -2 हुआ, +1 ना, देख लो ना भाई, +2 इसका x मानो, इसका -4 बराबर -1 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, इधर जाएगा +2, तो +2 और -1 तब 1 ही ना आएगा, ये आ गया। अब बताओ 0 से -3 देख लो, है ना, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो तो इसका n फैक्टर निकाल लो, इसका n फैक्टर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। -3 है ये 0 था, 0 -3 तब +3 हो जाएगा। इसका बताओ, आप उतना NF लिखना जरूरी नहीं। चलिए आप बताओ 0 में से 1 - 0 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से कर दिए। चलो जल्दी से फास्फोरस, 3 फास्फोरस 1 फास्फोरस 4 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 दूना 6, इधर नहीं है तो क्या करेगा 6 वाटर लगाएगा, बोलो। अब इधर हाइड्रोजन देखो, 3 दूना 6 या 3 9, इधर 6 दूना 12, अभी भी इधर घट रहा 3H प्लस होगा, फिर H प्लस इधर आ गया, तो कितना OH माइनस जोड़ोगे डायरेक्ट, अब उतना बेसिक मीडियम हो गया। इधर कितना जोड़ेगा 3 OH माइनस, बताओ उधर वाटर कितना हो गया 3, इधर वाटर कितना है 6, तो 3 इधर जाके घट जाएगा, 3 वाटर इधर बच जाएगा। तो आंसर फाइनली बताओ क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो P4 3H2O 3OH माइनस। चलो डायरेक्ट बताओ भाई जल्दी से, बोलो PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस हो गया। ये तो 3 वाटर मिलके उधर कैंसिल ही हो गया होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उधर, आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, और भी एक क्वेश्चन बनाएगा। चलो लिखो इसको जल्दी से। चलो भाई देखो, बैलेंस करना है, बैलेंसिंग करना है तुम लोग को। देखो भाई CrI3 माइनस प्लस H2O2 बना CrO4 2 माइनस प्लस IO4 माइनस, कर लोगे बैलेंस। दूसरा क्वेश्चन
H2S प्लस Cr2O7 2 माइनस बैलेंस करना है Cr2O3 प्लस S8 प्लस क्या हो गया S8। थर्ड क्वेश्चन है C2H5OH प्लस MnO4 माइनस बनेगा C2H3O माइनस प्लस MnO2। ये बैलेंस करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है C2H5OH प्लस I2 CHI3 प्लस HCOO माइनस प्लस I माइनस, ये बैलेंस करना है। इतना क्वेश्चन बैलेंस करना है। हाँ? अरे यहाँ दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन -2 तो 2 दूना -4, इसका +1 तब +3 तक -1 आ जाए। जे देख लेना अपना करके, है ना। ये 0 हो जाएगा। एक वो ऐसे +1 -2 +5 तब 5 1 6, है ना। 6 में से -2 गया +4 तो -4 आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। कर लोगे, करके देखना अपना। तो ये 4 और 2 अभी दिए थे इसके पहले, तो ये बैलेंस कर लोगे। देखो अब आगे लिखा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे समझना, पहले हम लोग अब पढ़ेंगे चैप्टर, जैसे याद करो सोल्विंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ध्यान देना। इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। याद करो, इसको हम 3 पार्ट में बांटे थे। एक बांटे थे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, चलो। एक बांटे थे क्या बता, वॉल्यूमेट्रिक गैस एनालिसिस पहले, जिसको बोले थे याद करो यूडियोमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रेशन, और लास्ट पार्ट था वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या इसी को बोलते हैं अपना लोग टाइट्रेशन। तो याद करो, हम बताए थे तुम लोग को कि ये दोनों तो पढ़ा दिए थे। तो हम बोले थे कि जब तक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ोगे, एन फैक्टर नहीं पढ़ोगे, नॉर्मलिटी ना पढ़ोगे, तब तक टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो टोटल चीज पढ़ लिए अपना लोग, रिडॉक्स पढ़ लिए, रिडॉक्स का बैलेंसिंग पढ़ लिए, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन रहेगा तो कैसे बैलेंस किया जाता है जो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है क्या भाई, टाइट्रेशन कहो या इसी को क्या बोलो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब ध्यान से सुनना, लास्ट है और बस 10 मिनट में ये खत्म, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत रहेगा इसमें। टाइट्रेशन का मतलब या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे ये सब में समझो कि एक कार्बेट दिया रहता था तो दूसरा कार्बेट निकालने के लिए कहता था कि 5 मोल कार्बन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन का जरूरत है भाई, चाहे 5 लीटर ऑक्सीजन गैस है कितना मोल कार्बन को जला सकता है। तो वॉल्यूम दिया रहता था तो वॉल्यूम निकालते थे,
वेट दिया रहता था, मोल दिया रहता था, तो ये सब निकाल देते। तो वैसे इसमें क्या है कि एक का कंसंट्रेशन दिया रहेगा, कंसंट्रेशन बोलेंगे तो ध्यान रखना मोलरिटी दिया रहेगा या तो नॉर्मलिटी दिया रहेगा। कंसंट्रेशन का मतलब होगा, अगर कंसंट्रेशन बोला जाता है तो आपको क्या दिया रहेगा, या तो मोलरिटी या नॉर्मलिटी दिया रहेगा, तो मोलरिटी या नहीं तो क्या नॉर्मलिटी। अब ध्यान सुना, एक का मोलरिटी दिया रहेगा, दूसरा का मोलरिटी पूछ देगा, एक का नॉर्मलिटी दिया रहेगा, दूसरा का नॉर्मलिटी पूछ देगा। अब वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे चैप्टर को बोलते हैं हम लोग क्या, टाइट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपने लोग, टाइट्रेशन। तो किसी एक का दिया रहेगा सोल्यूशन का, किसी दूसरे सोल्यूशन का निकालने के लिए कहेगा। नॉर्मलिटी बराबर ये भी ध्यान रखना कि मोलरिटी इंटू क्या होता है, एन फैक्टर, ये रिलेशन। तब क्वेश्चन में अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो तू पहले नॉर्मलिटी फॉर्मूला से निकाल ले, एन फैक्टर बताए हैं निकालने के लिए, और नॉर्मलिटी निकाल लेने के बाद फिर सबका क्या कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, या वॉल्यूम मिलीलीटर में है तब मिली इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, और मिलीलीटर में अगर वॉल्यूम है तो मिली इक्विवेलेंट बराबर करेंगे। तो यही टाइट्रेशन का तरीका है, क्योंकि रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट सबका क्या होता है, इक्वल होता है या नहीं होता है। तो देखो समझना पहले, तो लिखो जल्दी से, इसको जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो जल्दी। तुम्हारा ये एक तरह से कहो कि चैप्टर ही चल रहा है। जैसे तुम्हारा मोल कंसेप्ट हुआ, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन दूसरा चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद ये क्या कहते हैं इक्विवेलेंट वेट पढ़ा दिए, उसके बाद तुमको पढ़ा रहे हम लोग क्या पढ़ा रहे, टाइट्रेशन। एक और ध्यान रखना, टाइट्रेशन तो तभी टाइट्रेशन का न्यूमेरिकल बनेगा जब तुमको मोलरिटी और नॉर्मलिटी पूरा क्लियर रहे। 12th में इससे बहुत क्वेश्चन आता है ना, 12th में आता है, मेडिकल में आता है, कंपटीशन वगैरह में आता है, इसलिए ध्यान रखना। अब हम लोग देखो टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइट्रेशन। ध्यान से सुनो पहले, तो टाइट्रेशन में हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा होता है एक बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। थर्ड होता है आइडोमेट्रिक एंड आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी में हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर किसको कहते हैं, इंडिकेटर जो है ना वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, इंडिकेटर 10वां पढ़ा होगा, एसिड को पहचानने के लिए, बेस को पहचानने के लिए, कि लिटमस पेपर पे एसिड डाल दिए तो रेड से ब्लू, ब्लू से रेड हो गया, ये सब। अगला हम लोग पढ़ेंगे फिनाइल नेफ्थलीन। नेफ्थलीन ये दो है, मिथाइल ऑरेंज को MeOH से रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल नेफ्थलीन को HPH ऐसे या स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना पहले, तो एसी इसको पढ़ने के पहले हम ऐसा करते हैं कि कुछ तुमको फॉर्मूला लिख देते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ने के पहले कुछ क्या पढ़ेंगे अपना लोग, पहला हेडिंग ही दे देते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब समझ रहा ना,
कि एक का कंसंट्रेशन दिया रहेगा, दूसरा का। कंसंट्रेशन अब मान लो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ, सॉल्यूशन है, मान लो ये सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ, इसका निकालना है, तो इसके सहारे इसका निकालेंगे। तो जिसके द्वारा, जिसके हेल्प से निकालेंगे उसको बोलेंगे टाइटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइटर। तो जिसके द्वारा निकाला जाएगा, मान लो कि ए का दिया हुआ है, अब बी का निकालना है, ए इसके लिए, बी के लिए क्या कहलाएगा? टाइटर कहलाएगा। यही होता है। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े। अरे एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्या? कि एसिड को बेस से रिएक्शन करवाया तो बनेगा क्या भाई? साल्ट प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इसका मतलब एसिड का दिया रहेगा, बेस का निकाला जाएगा, बेस का दिया रहेगा तो एसिड। इसी को हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन। इसका नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया हुआ था, इसका नॉर्मल वॉल्यूम दिया रहेगा, नॉर्मलिटी निकालने कहेगा, मोल निकालने कहेगा, वेट भी निकालने का दे सकता है। लेकिन एक का कोई का नॉर्मलिटी मोलरिटी दिया रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन दिया रहेगा। तो दूसरे का निकालना, इसको क्या बोलेगा था लोग? एसिड बेस टाइट्रेशन। इसके लिए तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि तुमको याद होना चाहिए। हालांकि बता चुके हैं लेकिन अभी भी हम लिखा दे रहे हैं। उसको करो है स्टॉप। हाँ न तो रहने दो, कल नहीं, शाम में